महिलाओं से पहले पुरुषों की अधिक मृत्यु होती है, जबकि महिलाएं काफ़ी समय तक जीवित रहती हैं। जबकि ऐसा उनके परिवारों में भी हो रहा है और वो अपने आस पड़ोस में भी यही देख रहे हैं कि पुरुष पहले जाते हैं, जबकि स्त्रियां उनसे बहुत बाद में मृत्यु को प्राप्त होती हैं। तो यह मतलब ये कोई क्रिया ऐसी है कि जो उनके पितृदोष हैं, या फिर ऐसा कोई काम है कि जैसे उनके परिवारों में ये घटित हो रहा है, या फिर ये कोई परमात्मिक क्रिया ऐसी होती है? उनका यह प्रश्न है। आपका प्रश्न था कि समाज में स्त्रियों की मृत्यु बाद में होती है, पुरुषों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? तो इसमें कई सारे तो प्रकट कारण हैं, कुछ वैसे कारण हैं। प्रकट कारण में एक तो ये होता है कि प्राय हमारे भारतीय जो हमारा संस्कार का एक विधान रहा है, समाज का एक वैवाहिक संस्कार की एक विधि रही है, उस विधि के अनुसार पुरुष और स्त्री की उम्र के बीच में एक अंतर रखा गया था। वो अंतर के उसके बहुत सारे कारण थे। तो उस वजह से भी ये था कि पुरुष दीर्घायु हो जाते थे जल्दी, स्त्रियों की उम्र कम होती थी। एक तो ये इस वजह से भी है। लेकिन अभी आज के समाज में वो नियम ज़्यादा नहीं काम करता है। अभी लगभग हम समान उम्र के ही बच्चों की शादियां परस्पर करते हैं, वहाँ उतने डिफरेंसेस नहीं हैं। पहले 10 साल, 15 साल, 20 साल और उससे भी अधिक के डिफरेंसेस पुराने वैवाहिक संस्कारों में रहे हैं, जो अलग अलग ढंग से चलता था। तो जो महात्मा गांधी जी की पत्नी थी और जो उनकी माँ थी, वो उनकी माँ छोटी थी उनकी पत्नी से। तो अगर ऐसा आप देखेंगे तो ऐसा होता है। तो उसका एक रीज़न एक तो ये था। दूसरा रीज़न क्या है कि स्त्रियां, चूँकि इनके जो मैंने आपको बहुत पहले एक अंक में मैंने बोला था कि जो नारी है वो पूर्ण है, वो उसके जो क्रोमोसोम हैं एक्स और वाई वो 48 हैं, 24 और 24। तो वो हर चीज़ में कंप्लीट होती है। उसकी हर चीज़ में उसका धैर्य अधिक होगा, उसकी भूख भी अधिक होगी, उसकी शांति भी अधिक होगी, उसका साहस भी अधिक होगा, उसकी स्थिरता भी अधिक होगी। वो बहुत बड़ी से बड़ी आपदा समस्या कहीं आ जाएगी कि जी कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। पुरुष बहुत जल्दी उद्वेलित होते हैं और कार्य क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों को कृत्रिमता से उत्सर्जित करने के कारण पुरुषों के चरित्र में, पुरुषों के आचरण में, पुरुषों के कार्यवाही में, कार्य प्रणाली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो अप्रिय होती हैं। जैसे कि वो झूठ बोल रहा है अपने दफ्तर में बैठा हुआ, नहीं चाहता कि झूठ बोले। वो रिश्वत ले रहा है अपने कार्यालय में, नहीं चाहता कि रिश्वत ले। वो भूख लग रही है, उसे खाना नहीं खा सकता कि वो खाने उस समय काम करे कि खाना खाए। उसे किसी से झगड़ा करने में लगा हुआ है, किसी से गाली गलौज कर रहा है, अपशब्द कर रहा है। उसके बॉस ने एक स्प्रिंग की तरह उसे यूज कर रखा है। बॉस उसको जो बॉस को उसके बॉस ने डांटा, वो अपने सबॉर्डिनेट को डांट रहा है। तो ये स्ट्रेस है, ये बर्स्ट नहीं हो पाता, ये स्ट्रेस खत्म नहीं होता। इस वजह से ही पुरुषों के बाल जल्दी झड़ते हैं। इसी वजह से पुरुषों में हार्ट अटैक की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। पुरुषों में रोग ज़्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि वो अपनी मेन जो उनकी धारा है, जो उनकी एक स्थिरता है, जो अपना प्रकृति है, उस प्रकृति की लयबद्धता से विपरीत हो जाते हैं। स्त्रियां ज़्यादा काम नहीं करती है, अभी भी हमारे समाज में कम प्रतिशतता है। और आप देखेंगे जो स्त्रियां कामकाजी हैं उनके साथ फ्री सब आने लगता है। वही स्त्रियों को प्रॉब्लम्स होंगी ज़्यादातर जो पुरुषों जैसे काम करने लगती हैं। मतलब अब इसको वैसे मत लीजिएगा, ठीक है, आजकल का समाज है और हम उसमें ऐसे सोचते हैं कि बड़े हम प्रगतिवादी हो गए, तो उस तरह से चीज़ें चलती हैं। उसमें मैंने बोला हुआ है पहले। पर आप देखिएगा जो स्त्रियां पुरुषों जैसा बनने चली हैं, उनमें फिर पुरुषों वाली चीज़ें आने शुरू हो जाती हैं। उनकी भी डेथ जल्दी होंगी, उनको बीमारियाँ भी लगेंगी, उन्हीं के हार्ट के ऑपरेशन होंगे, उन्हीं को समस्याएँ होंगी। तो स्त्रियों के बाल हैं तो नेचर के साथ हैं। वो हम जो बाल काटते रहते हैं, हमें इस सब से जो जितने बाल शरीर पर जहाँ भी प्रकृति ने दिए हैं, उनका अपना एक महत्व है। वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बनाते हैं, वो हमें ताप से बचाते हैं, वो हमारी बहुत सारी चीज़ों के साथ हमारे जीवन का समन्वय बनाते हैं। और जब आपने देखा होगा कि बचपन में हमें कंघा लेकर के ऐसे बालों में लगाते तो बाल ऊपर नीचे को उठते थे। बाल हमारे ऊर्जा के संवाहक हैं, ग्रहण करने में भी और उत्सर्जित करने में भी। तो वो बाल अपने नेचुरल रखती हैं। दुनिया की प्राय सभी स्त्रियां के सर पर बाल मिलेंगे आपको। अभयाम भज रे